गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। जो लोग मेरे चैनल पे नए हो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना और बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हो। चलिए एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग स्ट्रॉन्ग फैमिली को देखते हैं जो नियान की ब्लड सैंपल लेने के लिए उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था, और अंदर नियान सोच रही थी कि मैं अब क्या करूं। तभी उसकी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अल्कोहल लेके अपने बॉडी में छेक लेता है और दरवाजा खोल के कहती है, क्या हुआ। चाओ चाओ ने कहा, डॉक्टर तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए आया है जिसके लिए तुम्हारा ब्लड चाहिए। नियान कहती है, आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था क्योंकि मैं तो अब ड्रिंक कर लिया, इसलिए ब्लड लेके कोई फायदा नहीं। डॉक्टर ने भी यही बताया कि ड्रंक हालत में ब्लड नहीं लिया जाता। चाओ चाओ कहती है, डोंट वरी, हम लोग 1 घंटे तो वेट कर ही सकते हैं। और एक बात, इस दौरान कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। और गाओ जी को कहती है, इसकी घर से सारे ड्रिंक की बोतल बाहर निकालो। साशा को नियान के ऊपर शक हो गया था और नीचे आने के बाद मॉम को कहती है, मॉम क्या आपको नहीं लगता जो लड़की कभी भी ड्रिंक की बोतल को भी नहीं छूती वो आज अचानक ड्रिंक कर लिया, क्या उसे शक हो गया है कि हम लोग उसकी ब्लड सैंपल लेना चाहते हैं। चाचा कहती है, कोई बात नहीं, हम लोग भी देखते हैं वो कितनी बार हम लोगों को मना करती है। और उसी टाइम सासा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो नियान को जाके कहती है, मेरे लिए तुम सूप बनाओ। और नियान अच्छे से वो बना भी देता है, लेकिन जब बाउल लेना के टाइम आती है उस टाइम वो उसके हाथ में कट लगा देती है और कहती है, सॉरी, एक्चुअली मेरी नेल्स बहुत ज़्यादा ही शार्प है, मैं आशा करती हूँ तुम बुरा नहीं मानोगे। और उसके जाने के बाद नियान को समझ आता है कि वो उसका ब्लड ले गया। नियान भी उसके पीछे जाना चाह रही थी, तभी चाओ चाओ के कहती है, कहाँ जा रहे हो, दोपहर की खाना कौन बनाएगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग डॉक्टर को ब्लड सैंपल दे के कहती है, बहुत ध्यान से इसकी रिपोर्ट करना और कल 10 बजे से पहले आ जाना। रिपोर्ट लेके डॉक्टर कहती है, आप लोग निश्चित रहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग नियान को देखते हैं जो ब्लड सैंपल लेने के लिए डॉक्टर के पीछा कर रहा था, और डॉक्टर उसे मुड़ के देखता है उसके पहले ही होशिया उसे अपने कार के अंदर खींच लेती है। और जब डॉक्टर पीछे देखता है तब वो बस होशिया को देखते हैं जो कार में बैठी थी, और यहाँ होशिया उसके हाथ से ब्लड सैंपल लेके कहती है, ये चेंज करके कोई फायदा नहीं है, उन लोगों के पास और भी ऑप्शन है तुम्हें पकड़ने की। नियान कहती है, अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। होशिया ने कहा, मैं इतने दिनों से स्ट्रॉन्ग फैमिली में हूँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। नियान कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँ तो ये बताओ तुम कौन हो और मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। इतने में होशिया उसे पकड़ के किस करने लग जाता है क्योंकि वो डॉक्टर पीछे आ रही थी ये देखने के लिए आखिर चल के आ रहे हैं, इसलिए नियान भी उससे कोऑपरेट करती है, लेकिन जाते जाते उसकी लिप्स में कट लगा देती है। और यहाँ होशिया को जाओ के साथ बिताए हुए टाइम याद आ जाती है और प्रेजेंट टाइम में कहती है, मुझे पता था ये तुम ही हो। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग शॉन्ग पार्क के घर पे पार्टी की सीन देखते हैं जहाँ नियान ड्रिंक की ग्लास लेके बैठी थी। होशिया उसके पास आके कहती है, क्या हुआ, नर्वस फील कर रही हो तो थोड़ा ड्रिंक कर लो, इससे तुम्हारा नर्वसनेस दूर होगा और आज यहाँ जो ड्रामा होगा वो भी तुम अच्छे से देख पाओगे। नियान कहती है, क्या तुम चाहते हो हर बार की तरह आज भी स्ट्रॉन्ग फैमिली मुझे बुली करे, लेकिन तुम देख लेना आज मैं उन लोगों के हाथों बुली नहीं होंगी। और यहाँ होशिया उसके हाथ से ड्रिंक की ग्लास लेके कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। इसके बाद पार्टी में एक इंसान सोंगपा को कांग्रेचुलेशन कह रहा था डॉक वापस पाने के लिए, और ये भी कह दिए, हम लोगों को पता चला है इस बार डॉक वापस ले आया है तीजा की वाइफ। तीजा बहुत लकी है क्योंकि उसे नियान की तरह एक स्मार्ट इंटेलिजेंट बेबी मिला है, लेकिन नियान की एक प्रशंसा जैसे सासा को हजम नहीं हो रहा था, इसलिए वो कहती है, नियान तो हमारी फैमिली में आने की बात ही मैंने सीखी है, वो हमारे खानदान को एक वारिस तो नहीं दे सकता, तो चलो कोई काम पे तो वो आया, नहीं तो उसका कोई औकात ही नहीं है इस घर की बहू होने की। और ये सुन के तो वो लोग भी नियान को लेके मजा उड़ाने लग जाता है, जो देख के होशिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और गुस्से में उसे घूरे जा रही थी, जो वो इंसान भी नोटिस किया, इसलिए होशिया के पास जाके उसे टॉस करने के लिए कहती है, लेकिन होशिया कहती है, इतनी
वाइन से क्या होगा, चलो मैं तुम्हें वाइन पिलाती हूँ। और उसे टेबल पे पटक के उसकी मुंह पे वाइन की बोतल घुसा देती है। और ये देख के भी नियान को मन को शांति मिली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था होशिया उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। तभी वह डॉक्टर आती है जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ले आया था। और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देख के कहती है, आप जैसे कही थी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। और रिपोर्ट पाने के बाद तो सासा लेक्चर मारने लग जाता है कि नियान पता है तुम्हें इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। आज पता चल जाएगा तुम सच में नियान हो या नियान की नकाब में कोई और। लेकिन वो लोग तब हैरान हो जाता है जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट वो लोग पॉजिटिव देखती है। और ये सुन के तो नियान होशियाओ को देखते हैं और होशियाओ के फेस की स्माइल देख के उसे पता चलता है मतलब होशियाओ ने कुछ किया। और यह सासा डॉक्टर को ब्लेम देने लग जाता है और पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट गॉसिप करने लग जाता है कि शांग फैमिली अपने बहू के साथ अच्छे बिहेव नहीं करता क्योंकि उसके नाम पे 20% शेयर है जो वो लोग लेना चाहता है, इसलिए वो लोग उसे मारना चाहते हैं। चाओ चाओ आके उसे मारना चाहता था कि ये रूमर इसी लड़की ने ही छड़ाया होगा, ये सब झूठ है। नियान कहती है, खबरदार अगर किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाई तो। और मेरे प्यारी मदर इन लॉ, आज आपकी साथ देने के लिए एक सच आपको बता रही हूँ। ये जो ज्वेलरी आपने पहनी हुई है ये सब नकली है, क्योंकि असली ज्वेलरी तो आपकी बेटी ने अपने ससुराल वाले को खुश करने के लिए दे आया है। सासा को बहुत गुस्सा आ जाती है और आगे आके कहती है, मैं इतने दिनों से तुम्हारा साथ दिया लेकिन मेरी फैमिली की नज़र में मुझे बुराई करने के लिए तुम ये सब कह रहे हो। नियान कहती है, अच्छा ऐसा क्या। और उसकी सासू माँ की गले से हार उसे चला के दिखाता है और कहती है, बस यही नहीं, आप जो ये बैंगल्स पहने हो ये भी नकली है और आपकी बेटे की हाथ की वॉच भी। और यहाँ तो चाओ चाओ को शॉक लग जाता है और तीजा को कहती है, जाके अलमारी चेक करो, उसमें सारे ज्वेलरी चेक करो। सासा कहती है, मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, आप 2 दिन की आई हुई इस लड़की की बातों की विश्वास कर रही है। और आगे आके नियान को थप्पड़ मारना चाह रही थी लेकिन होशिया उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम अपने घर में चोरी किए हो। होशिया को प्रोटेक्ट करते हुए देख के नियान को बहुत अच्छा लगता है। तीजा यहाँ सारे ज्वेलरी लेके आती है और कहती है, मॉम ये सब तो नकली है, अब हम लोग क्या करेंगे। चाओ चाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी लेकिन सासा तो अभी भी अपने मॉम को विश्वास देने में ही लगी थी कि मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ऐसी कैसे कर सकती हूँ, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। चाओ चाओ को भी ऐसा ही लग रहा था। तभी वावा के कहती है, मॉम आप झूठ क्यों कह रहे हो, मैंने खुद देखा है नानी की लॉकर से आपको ज्वेलरी निकालते हुए। जब मैंने आपको पूछा आपने क्या कहा, नानी लोग के पास बहुत पैसा है, इतनी ले लूंगी तो पैसा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ ये सुन के तो चाओ चाओ अपने बेटे को मारने लग जाती है और यहाँ एक अच्छा सा ड्रामा क्रिएट हो जाता है जो देख के तो नियान यहाँ स्माइल कर रही थी और होशिया उसे ही देखे जा रहा था। इसके बाद नाइट में हम लोग देखते हैं जहाँ चाओ चाओ सासा को अपने सामान समेत बाहर निकाल रहा था, ये बोल के कि 1 हफ्ते के अंदर चोरी हुए सामान वापस आना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सासा माफ़ी मांग रहा था लेकिन चाचा उसे माफ़ नहीं करता। फाइनली नियान उसे भी घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो जब अपने रूम पे आता है वो देखती है बेड में कुछ सेक्सी पजामा पड़ा हुआ था। तभी तीजा आके कहती है, बहुत दिनों बाद हम दोनों को एक साथ टाइम बिताने की मौका मिली है, अच्छा ही हुआ तो मेरे चुड़ैल बहन को घर से भगाया। नियान ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन जब तक वो यहाँ थी तब तक तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमती थी जबकि वो तुम्हारी इतनी बेइज्जती करती थी। बट तीजा तो मीठी मीठी बात करके बस उसके साथ एक रात बिताना चाह रही थी, लेकिन नियान उसे मार के बेड पे ले आती है और वो सेक्सी पजामा भी उसके मुंह पे ठूस देता है और कहती है, तुम एक नंबर की ना मर्द हो, और रूम से बाहर आ जाती है। बाहर होशियो बैठी थी, तीजा उसके पीछे ही आ रहा था, ये बोल के, हनी मेरी एक्सप्रेशन तो सुन लो। होशियो कहती, आज की रात बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि आज एक से एक तमाशा देखने के लिए मिल रही है। नियान कहती है, अभी भी एक शो देखने की बाकी है और उसके ऊपर आके बैठ जाती है और उसकी शर्ट की बटन खोलने लग जाता है। होशिया उसे एक्साइटेड होकर देख रही थी और तीजा चिल्ला रही थी, ये तुम क्या कर रही हो। होशिया कहती है,
फिर एक बार सोच लो ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। नियान कहती है पछतावा और मुझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसे पता नहीं था हुशिया उससे 4 कदम आगे है। उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और ये देख के तो तीजा सॉकड़ी हो जाता है और ये एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर आप लोगों को एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।